हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 और 26 के जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, इसमें आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करना है। आपको प्लांट एंड मशीनरी, इसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, पेटेंट्स और इसी प्रकार से गुडविल के। प्लांट एंड मशीनरी की जो आपको वैल्यू दे रखी है वो ऐट कॉस्ट दे रखी है, यानी लागत। तो लागत का मतलब होता है कि जिस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस ना किया गया हो उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। अगर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है तो जो वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। तो आपको इन दोनों वैल्यूज़ में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आपको बिल्कुल क्लियरेंस होनी चाहिए कि कब हमें कॉस्ट दे रखी है, कब हमें रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है। और एसेट अकाउंट आप जब प्रिपेयर करते हैं तो इस चीज़ का भी बड़ा महत्व होता है उसमें कि हम एसेट अकाउंट को कॉस्ट पे बना रहे हैं या रिटर्न डाउन वैल्यू पे बना रहे हैं। इसके अलावा आपको प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा, 36,000 ड्यूरिंग द ईयर, ये दिया हुआ है। एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 20,000 थी उसको 16,000 में सोल्ड कर दिया, बेच दिया गया। और पेटेंट्स जिसकी बुक वैल्यू 80,000 थी उसको सोल्ड कर दिया 1,10,000 रुपये में। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट किस प्रकार से बनेगा। बनाने का तरीका वही है जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो देखिए, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इसने बनाया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस इसने लिख दिया डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी। क्लोजिंग बैलेंस सबसे लास्ट में बाय बैलेंस सीडी, जैसे कि मैंने आपको परफॉर्म में बताया था उसी हिसाब से इसने इसमें दिखा दिया है। उसके बाद मैंने कहा था कि 3 चीज़ों की पोस्टिंग होती है इसमें, बाय डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन आ गया, बाय बैंक सेल, और एसेट को बेचने पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो डेप्रिसिएशन का ही मेन पॉइंट है। देखो आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन इसमें दिया हुआ है 36,000, लेकिन ये डेप्रिसिएशन आपका चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है कि इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगा, वो 36,000 ये दिया हुआ है। लेकिन जब आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट यानी एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनाते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉस्ट वैल्यू दे रखी थी, इसकी प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट वैल्यू दे रखी थी। तो जब हम ये कॉस्ट वैल्यू पर बनाते हैं कोई भी एसेट अकाउंट, तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आता है वो आता है कि कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, बेची हुई मशीन पर या बेची हुई एसेट पर कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, वो डेप्रिसिएशन इसमें लिखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर वाला डेप्रिसिएशन इसमें नहीं लिखा जाता। तो ये जो 36,000 डेप्रिसिएशन है, देखो ये यहाँ पर नहीं आया है, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया है जो उस मशीन पर लगाया गया होगा जो हमने बेची है। तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ कहाँ से आया है, इसके लिए बनाना पड़ा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी मैं आपको समझा चुका हूँ पहले। तो देखिए कैसे बना हुआ है ये। इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है क्योंकि ये लायबिलिटी है, और क्लोजिंग बैलेंस इसका डेबिट में आता है। ओपनिंग बैलेंस को लिखा बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस को टू बैलेंस सीडी लिखा गया। फिर ये जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन था 36,000, ये डेप्रिसिएशन इसमें क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। तो यहाँ से आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा 26,000। इधर का टोटल कर लेंगे 1,26,000, 1,26,000 में से 1 लाख माइनस करोगे तो 26,000 आंसर आएगा। ये आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उस मशीन का जिसे आपने बेच दिया। तो ये डेप्रिसिएशन आपने 26,000 अपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में दिखाना है। उसके बाद सेल वाली फिगर आपको दे रखी है, मशीनरी कितने में बेची थी, 16,000 में। तो देखो बाय बैंक सेल में 16,000 आ गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए बुक वैल्यू थी उसकी 20,000, और आपने वो 20,000 की चीज़ को 16,000 में बेच दिया, तो लॉस हुआ था इसमें 4,000 का। तो 4,000 का ये लॉस आ गया। तो यहाँ से फिर आप निकाल लोगे अपना टू बैंक परचेज आंसर। इसमें परचेज आएगी 66,000 की। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब आपको सेल दे रखी हो क्वेश्चन में तो आंसर परचेज निकलता है। तो परचेज इसमें आंसर आ गया 66,000 का, दोनों तरफ का टोटल करके, बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस करके। तो ये मेन पॉइंट था इसके अंदर कि जब आपको कोई भी एसेट एट कॉस्ट दे रखी हो तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन कौन से वाला आता है, डेप्रिसिएशन उसमें आता है बेची हुई एसेट का, ना कि पूरी एसेट का। ड्यूरिंग द ईयर वाला डेप्रिसिएशन उसमें नहीं आता। तो ये हमने डेप्रिसिएशन निकाला था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना करके। तो ये पॉइंट था इसके अंदर मेन। इसके अलावा इसमें पेटेंट अकाउंट पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। इसका भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में सबसे लास्ट में, ये हम दिखा सकते हैं। और इसमें क्या दिया हुआ था,
लिखा हुआ था पेटेंट जिसकी बुक वैल्यू 80,000 थी उसको सोल्ड कर दिया 1,10,000 में। तो यहाँ पर देखो बाय बैंक में आ गया 1,10,000 और इसको बेचने पर क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ, इसको बेचने पर प्रॉफिट हुआ है 80,000 की बुक वैल्यू की पेटेंट को आपने 1,10,000 में बेचा यानी ज़्यादा में बेचा, तो 30,000 का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट को हम लिखते हैं डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट ऑन सेल 30,000। तो यहाँ से जो आपका आंसर निकलेगा वो आंसर निकलेगा आपका बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 40,000। यानी कितने के पेटेंट राइट ऑफ हुए, कितने के पेटेंट्स राइट ऑफ हुए 40,000। ये आपका यहाँ से बैलेंसिंग फिगर आंसर आएगा, क्योंकि इधर का टोटल बनेगा 2,90,000, 2,90,000 इधर का टोटल बनेगा 1,10,000 व 1,40,000, 2,50,000। तो 290 में से 250 गए, आंसर 40,000 आएगा इसमें। और ये आएगी एक किस्म से जैसे रिटर्न ऑफ, यानी डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं एसेट्स के ऊपर, पेटेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन तो नहीं लगता बल्कि उसकी जगह पर क्या लगता है, वो रिटर्न ऑफ होते हैं। तो यहाँ से रिटर्न ऑफ कितने हुए पेटेंट, ये आंसर आएगा आपका। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। इसमें आपको देखिए हीरो लिमिटेड के बैलेंस दे रखे हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के 31 मार्च 2016 को, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है, और 31 मार्च 2017 को ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 84,000। कि इस साल के दौरान कंपनी ने अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनल का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में थे, ओपनिंग बैलेंस था जो, उसका 40% बेच दिया। कैसे बेचा, एट अ प्रॉफिट ऑफ 84,000, 84,000 के प्रॉफिट पर। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश। सोर्स यानी कहाँ से कैश आया और कहाँ पे कैश गया, ये निकालना था इसमें। तो सबसे पहले देखिए हम इसका प्रिपेयर करेंगे अकाउंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, बिल्कुल नॉन करंट एसेट की तरह ही। पर्टिकुलर अमाउंट, डेट का कॉलम इसने बनाया हुआ है, चाहे आप बना भी सकते हैं और ना बनाना चाहें तो भी इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये मेन कॉलम है इसके पर्टिकुलर अमाउंट। तो बनाने का तरीका बिल्कुल वही है इसका भी। सबसे पहले आप लिखेंगे टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में 3,40,000, इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस CD 2,80,000। अब आपने बैलेंस दिखा दिया, उसके बाद क्या करना है, यही जो इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 40% इन्वेस्टमेंट जो आपकी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट थी, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी, उसका 40% इसने बेच दिया। तो आप सबसे पहले 3,40,000 आपकी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है, 3,40,000 का 40% निकाल लो। तो 3,40,000 का 40% बनता है 1,36,000, यानी 1,36,000 की इन्वेस्टमेंट को इसने बेच दिया 84,000 के प्रॉफिट पर। 84,000 के प्रॉफिट का मतलब है 84,000 ज़्यादा में। तो 1,36,000 में प्लस कर दो 84,000, तो कितने में बेचा उसको, 2,20,000 में बेचा गया। अब इनको आप पुट कर दो इसके अंदर, बाय बैंक सेल 2,20,000, 2,20,000 में बेचा गया, प्रॉफिट 84,000 है, 84,000 डेबिट में आ जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन सेल 84,000। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा टू बैंक परचेज यहाँ से आंसर निकलेगा 76,000। इधर का टोटल बनेगा आपका 5 लाख और इधर का टोटल 3,40,000 प्लस 84,000 करके, तो जो आएगा उधर से माइनस कर देना उसको। तो आंसर आपका 76,000 की परचेज आएगी इसमें। तो यूज़ ऑफ कैश का यूज़ किया आपने 76,000, ये तो यूज़ ऑफ कैश हो गया, परचेज़ किया आपने क्योंकि कैश का प्रयोग किया, और सोर्स ऑफ कैश ये होगी आपकी बाय बैंक सेल 2,20,000, क्योंकि 2,20,000 का कैश आपके पास आया भी है जब आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा। तो मेन इसमें यही था पॉइंट, हल्का सा ये 40% वाला। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।